हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको लाभ और हानि के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं बीएड कर रही हूँ एंड मेरा बीएड जो है वो अपीयरिंग में है एंड मैंने सीटेट एग्ज़ाम विद गुड मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया है फर्स्ट अटैम्प्ट में। एंड अब मैं यूपी टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कराने वाली हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है लाभ और हानि के ऊपर। तो ये मैं आपको लाभ और हानि के बारे में बताने वाली हूँ। मेरे यूपी सीटेट में मेरे 30 में से 25 मार्क्स बने थे मैथ्स में। तो इसलिए मैं आज आपको लाभ और हानि के बारे में बताने वाली हूँ। तो लाभ और हानि के बारे में सबसे पहले बताने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं बता दूँ, ये यूपी टेट जो है आपका कुछ दिनों में इसका नोटिफिकेशन भी आउट हो जाएगा एंड इसके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने वाले हैं कुछ टाइम बाद। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ बच्चों का सीटेट जो है वो क्लियर नहीं हो पाया। इस बिहाफ पर ही कुछ बच्चों का सीटेट क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि वो जो प्रिपरेशन है वो तभी करते हैं। तो मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी कि आप नोटिफिकेशन के लिए, वो तो पक्का है कि आपका यूपी नेट आने ही वाला है। तो इसलिए आप जो है वो वीडियो पेपर तैयारी करने के लिए आप इसको स्टार्ट कर दें। और सबसे पहले ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सीडीपी और ये हिंदी, इनकी थ्योरी ऑलमोस्ट बच्चे मोस्टली कर ही लेते हैं। बट जो बच्चे ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वो मैथ में काफ़ी वीक होते हैं और कर तो लेते हैं लेकिन उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। तो इसलिए मैं मैथ से अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो वहाँ पर मैं अपना ये जो मैथ का है पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी एंड आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस तक के लिए जो भी मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पूरी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आज मैं लाभ हानि के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो लाभ और हानि, तो यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो होता है वो उसके क्रय मूल्य से अगर अधिक हो तो उनके अंतर से प्राप्त धनराशि को लाभ कहते हैं। नहीं समझ में आया? सबसे पहले विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? लाभ होगा। नॉर्मल सी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो विक्रय मूल्य क्या होता है, जैसे कि अगर हम मानो आप मार्केट से 2 रुपये का पेन खरीद के लाए हो और उसे सेल कितने में कर देते हो? 5 रुपये में। तो यानी कि आपने खरीदा कितने का? तो क्रय मूल्य कितने का हुआ? 2 रुपये का। और विक्रय मूल्य कितने का हुआ? 5 रुपये का। तो ऐसे ही यहाँ पर ये है कि अगर आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा का है, मतलब मैंने 5 रुपये में बेचा है, ठीक है, यहाँ पर मेरा 5 रुपये हो गया, 5 का मैंने पेन बेचा एंड मैंने खरीदा कितने का था? 2 रुपये का। तो मेरे को यहाँ पर लाभ कितने का हुआ? 3 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ पर ऐसे ही ये लाभ क्या हुआ हमारा? 3 रुपये का। तो यही हमारा क्या होता है? लाभ होता है। अब हानि क्या होती है? अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है, मानो मैंने जो यहाँ पर जो पेन 2 रुपये का ख़रीदा था, मैंने 2 रुपये का पेन ख़रीदा और उसे मैंने 1 रुपये में बेच दिया, तो मेरे को क्या हुआ? लॉस हुआ कितने का? 1 रुपये का। यही हमारा क्या होता है? हानि होती है। यानी कि विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से कम होगा तो वहाँ पर हमारी क्या होगी? हानि होगी। समझ में आ गया होगा आपको ये चीज़? और चलते हैं फिर आगे। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि लाभ और हानि के कुछ सूत्र होते हैं, इनसे क्वेश्चन जो होते हैं बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने लाभ का तो बता दिया आपको, हानि का भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, जैसे कि मानो मैंने ऊपर आपको समझा दिया है। ठीक है, तो यही हमारा लाभ और हानि है। एंड 2 फॉर्मूले और आपके यहाँ पर बनते हैं, तो यहाँ पर मैं आज आपको बताती हूँ कि एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लाभ प्रतिशत बताओ। जैसे कि अगर आपने पेन खरीदा है, मानो अगर आपने कोई वस्तु है वो 10 रुपये की खरीदी, मतलब 10 रुपये की भी खरीदी है मान लो, ठीक है, और उसको मतलब यहाँ पर 10 रुपये का इसका क्रय मूल्य आपका 10 रुपये है और आपने उसको कितने में बेचा है? आपने इसको 15 रुपये में इसको विक्रय किया है, बेचा है। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ कितने का हुआ है? यहाँ पर 5 रुपये का आपको यहाँ पर लाभ हुआ। यहाँ पर 5 का लाभ हुआ, कितने में से? 10 में से। तो क्रय मूल्य पर हमारा हमेशा क्या निकलता है? लाभ प्रतिशत निकलता है और हानि प्रतिशत, दोनों चीज़ें निकलती हैं। यहाँ पर हमने 10 रख दिया, गुणा कर दिया, यहाँ पर हमने 100% के लिए यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर इसको काटेंगे, 5 1 5 कर दिया एंड 5 2 10 कर दिया, 2 1 2
एंड 2 5 10, यहाँ पर 5 हो जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर 50% हमारा क्या निकल कर आया, लाभ प्रतिशत हमारा यहाँ पर निकल कर आएगा। समझ में आ गया ये लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इसका अंतर करेंगे, या फिर अंतर करेंगे। यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, गुणा हो गया, यहाँ पर ये चीज़ हो गई, 50% निकल कर आ गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर हानि के साथ होता है। अगर विक्रय मूल्य जो होता है वो हमारा कम होगा तो यहाँ पर हानि प्रतिशत निकल कर आ जाएगी। बट दोनों चीज़ें जो निकलती हैं, लाभ और हानि प्रतिशत, दोनों क्रय मूल्य पर निकलती हैं। नीचे बट्टे में आपको क्रय मूल्य रखना होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है मैं आपको लेकर आऊँगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे मैं आपको कराने वाली हूँ। तो आप बेफिक्र रहिए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझिए कि सबसे पहले लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ कि मोहन ने अपनी गाड़ी को 2,50,000 में खरीदा। मोहन ने अपनी गाड़ी को कितने रुपए में खरीदा है, 2,50,000 रुपये में खरीदा था। उसके बाद 3,48,000 रुपये में दूसरे व्यक्ति को उसने क्या करा, बेच दिया। तो बताइए मोहन को गाड़ी पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ, यानी कि मोहन को यहाँ पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर क्रय मूल्य हमारा कितना दे रखा है, हम क्रय मूल्य के बारे में यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ दे रखी होती है उसको लिख लो। यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य दे रखा है हमको 2,50,000 रुपये हमको यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य हमारा यहाँ पर दे रखा है 3,48,000। तो हमारा अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि विक्रय मूल्य यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे लाभ का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3,48,000 लिख लो, यहाँ पर 3,48,000 लिख लिए, माइनस लगाया 2,50,000। अब इसको माइनस करके देखो, आप नहीं कर पा रहे आप साइड में रफ वर्क कर लीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया। 3,48,000 यहाँ पर मैंने लिख दिया एंड 2,50,000 यहाँ पर लिख दिया। अब माइनस, आप लोग माइनस करना तो जानते होंगे, तो लेकिन मैं आपको करके बता देती हूँ। 0 0 0, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 लिखा। 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। यहाँ पे 98,000 हमारा ही ये हमारा लाभ निकल कर आया। 98,000 का यहाँ पर लाभ निकल कर आया। अब इसने क्या पूछा है हमसे कि मोहन को गाड़ी पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है। यहाँ पर हमारा लाभ निकल कर आ गया, तो लाभ लिख देंगे हम। यहाँ पर 98% निकालना हमको, लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 98,000 लिख दिया। क्रय मूल्य पर निकालना होता है, यहाँ पर मैंने ऊपर बताया था आपको, ये रहा, देखो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 2,50,000, 2,50,000। आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आप सीख जाएंगे अगर आप नहीं जानते मैं तो यहाँ पर 2 0 से मैंने ये 2 0 कट किए, यहाँ से 1 0 से मैंने ये वाला 0 कट किया, यहाँ से मैंने ये वाला 0 कट किया। अब 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 1 5, यहाँ पर 4 बचा, 5 9 45, यहाँ पर 3 बचा, 5 6 30, यहाँ पर 5 बचा, 5 3 15, यहाँ पर कितना बचा 4, 5 9 45, यहाँ पर कितना बचा 1, यहाँ पर पॉइंट लगाया, 5 2 10, यहाँ पर 39.22% हमारा आंसर आ गया। तो आपको ये वाला सवाल बिल्कुल समझ में आया होगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। इसका आंसर समझ में आ गया। अब यहाँ पर आते हैं दूसरा, ये यूपी टेट 2017 में ये वाला क्वेश्चन आया था। 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हमको इसका अंतर कर लेंगे। इसका अंतर कितने का है हमारा, यहाँ पर 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर दिया है। यहाँ पर क्या दिया था, रुपए में दे रखी थी ये चीज़ें हमारी, ये 2,50,000 और ये रुपए में दे रखी थी। बट यहाँ पर वस्तुएं दे रखी होती है, जब भी वस्तुएं दे रखी होती है तो वो हमारा विक्रय मूल्य पर निकलता है। तो सबसे पहले हम इसका अंतर करेंगे। अंतर कितने का आया हमारा, 4 का अंतर आया। विक्रय मूल्य कितने का है हमारा, 16 का निकल है। यहाँ पर बस गुणा कर देंगे। अब 4 चौक 16, 4 2 10, सॉरी 4 2 8 एंड 4 5 20, 25% आपका क्या निकल कर आ गया, क्या निकल कर आया, ये आपका लाभ प्रतिशत आपका निकल कर आया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, 150 रुपये में दूध खरीदा, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। ये भी बहुत सिंपल सवाल है और इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये भी यूपी टेट 2017 में आपका आया था। तो 150 रुपये में दूध खरीदा, उसे कितने रुपए में बेचा जाए, कितने रुपए में बेचा जाए, कुछ भी नहीं करना इसमें, 150 लिखेंगे सिर्फ यहाँ पर
150 लिखेंगे। 20% लाभ हो तो 20% लाभ होने के लिए आपको 120 कर देंगे यहाँ पर। अगर हानि होती तो आपको हानि में माइनस कर देते आप। यहाँ पर 0 लिखेंगे, 2 0 से आपका 1 2 0 कट। 12 का गुणा 15 में करेंगे, नहीं आता करना, करके बताते हैं हम यहाँ पर। 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 3, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 0 5 और 3 8 एंड 180। आपका 180 आंसर आ गया। ऑप्शन में भी आपका 180 दे रखा है, आंसर निकल कर आ गया। सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ और अगर इसमें कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।